हेलो एंड वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास में मैं आपको कैलकुलस का जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी जो एप्लीकेशन है, एक्चुअली जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसके एप्लीकेशन क्या हैं, उसके यूज़ क्या हैं, हम क्यों इसको हमने इतना पढ़ा, इतना स्टडी करा, तो उसका जो एप्लीकेशन उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बेसिकली 3 एप्लीकेशंस हैं। एक तो मैं सिलेबस में कि एरिया ऑफ हम बाउंडेड फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन होता है सेंटर ऑफ मास और तीसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो हमारे में नहीं फ़िलहाल हमें एरियाज जो फाइंड आउट करने हैं। और एक्चुअली हम सोचते हैं कि अगर हम कैलकुलस से ना करें तो एरिया तो हम बहुत तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एरिया फाइंड आउट तो कर लेते हो, लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास फिगर डिफाइन हो। अगर ज्योमेट्री की डिफाइन फिगर हो फिर तो आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन जब फिगर अजीब सी हो, जिनका कोई फिगर ही ना बने, कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप डिफाइन हो, तो हम किस तरह फाइंड आउट कर पाएंगे उनका एरिया। या मैं ये कहूँ कि जैसे एरिया ऑफ सर्कल है उसका πr² है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, बहुत सारे फार्मूले, इनका डेरिवेशन कहाँ से आएगा, ये किस तरह डराइव करोगे, तो ये सारे फार्मूले हम यहाँ सीखेंगे। तो ये जो टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर अपना जो 8th है NCERT में, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मीनिंग हम इंटीग्रेशन का यूज़ करना है और इसमें क्या एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर। तो बाउंडेड फिगर का मीनिंग कि बस हाँ कंडीशन है कि फिगर बाउंड होना चाहिए चारों तरफ से। तो हमारे सिलेबस में कितने इसमें जो हमें करने अभी सर्कल, पहले बेसिक बताऊंगे सबके बारे में, हमने एक्चुअली +1 में कर रखा है, फिर भी एक बार हमें भी करना क्योंकि इसका यहाँ पे नीड है। ये सर्कल का फिगर है, हमें रफ डायग्राम बनाने सबके। तो सर्कल के बारे में अगर देखें तो सर्कल की जो इक्वेशन थी वो इस तरह से थी, जहाँ पे इसका सेंटर था 0 0 और रेडियस आपको पता ही R है। सिमिलरली अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह से थी। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो सेंटर होगा वो H, K, बट रेडियस सेम है। ये तो सर्कल का हो गया। इसके बाद पैराबोला y² = 4ax, ये +1 का मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये पॉइंट आपको पता ही याद आ जाएगा, वर्टेक्स। ये फोकस पॉइंट था A0। अगर हम लेटस रेक्टम की बात करें तो वो 4a था, इसकी लेंथ यहाँ से पास करता था परपेंडिकुलर लाइन। इसी का दूसरे टाइप का जो पैराबोला था उसकी भी इक्वेशन में थोड़ा चेंज था। उसकी इक्वेशन थी x² = 4ay, कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसका ये फोकस होगा 0, a और ये वर्टेक्स होगा 0 0। तो इस तरह के पैराबोला, अगर यहाँ माइनस आएगा तो अपोजिट, इधर माइनस आएगा तो ये अपोजिट। ये पैराबोला की फिगर हो गए। पैराबोला के बाद अब एलिप्स, हमारे सिलेबस में यही 4-5 हैं तो वही हमें सीखने। अब एलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, ओनली रेडियस का। एलिप्स में 2 रेडियस होती है, मीन्स 2 एक्सेज होंगे, दोनों की लेंथ अलग अलग है, A और B। इसमें A > B के लिए ये मेजर एक्सेज, दिस पॉइंट इज A0 एंड दिस इज 0B एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से ये एलिप्स का फिगर हो गया। और फिर लाइन का है, तो लाइन का तो हम सिंपल ग्राफ लेके बना सकते हैं। तो ये सारे फिगर्स हो गए। अब इन सबसे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, वो हम पहले देखेंगे। तो सपोज करो ये कोई f(x) फंक्शन है, f(x) = y। हम इसके जो नीचे बाउंडेड एरिया ये फाइंड आउट करना है, ये एरिया।
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस वेरी कर रही है यहाँ से यहाँ तक, और अगर हम इसमें इसको बहुत छोटे छोटे स्लाइस में, स्ट्रिप्स में हम इसको डिवाइड करें यूनिफॉर्मली, और हर एक की हम थिकनेस को मान लें dx, और इसकी हाइट कितनी है y, तो इस जो छोटी सी स्लाइस जो स्ट्रिप्स, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ y dx। और इस तरह की बहुत सारी यहाँ से यहाँ तक होंगी। तो अगर इन सबको हम सम कर पाएँ, सम का मीनिंग क्या, एडिशन, एडिशन मीन क्या, इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ फ्रॉम लिमिट a टू b, और लिमिट यहाँ पे x की हैं, तो ये जो एरिया आएगा ये इस पूरे फिगर के एरिया आ जाएगा। तो एरिया का जनरल जो कॉन्सेप्ट हुआ, क्या हुआ, एरिया बाउंडेड विद अगर x एक्सिस है तो y dx, लिमिट लेंगे हम x की a से b तक। सिमिलरली अगर एरिया बाउंडेड है y एक्सिस के साथ में, तो फिर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सपोज करो ये फिगर है, इस तरह का फिगर है, तो यहाँ बाउंडेड होगा एरिया, सेम कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए एरिया होगा x dy, और तब लिमिट लेंगे y इक्वल्स टू a से b। तो अब इन दोनों में कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करेगा एरिया, कि एरिया अगर x के साथ बाउंडेड है तो ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर y के साथ बाउंडेड तो ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इस तरह हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यहाँ अच्छी बात यहाँ पे ये कि हमें ये नहीं सोचना कि एरिया जो है वो सर्कल का फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, या एक ही मेथड रहेगा एरिया किसी का फाइंड आउट करना है, उसका जो बेसिक फार्मूला वो यही रहेगा, y dx या फिर x dy, और सम चाहे कोई भी हो। अब हम कुछ सम करेंगे, और लिमिट हमें किसकी लेनी है, अगर x एक्सिस पे तो लिमिट हम x की लेंगे, और अगर एरिया बाउंडेड विद y एक्सिस है तो लिमिट y एक्सिस पे लेंगे, मीन्स y की लेंगे। अगर मैं कहूँ कि हमें सर्कल का एरिया जो x² + y² इक्वल्स टू r² है, और इसके एरिया हमें ऑलरेडी पता कि एरिया होता है आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन सीखना है, ये πr² आप प्रूव करके दिखाओ। तो किस तरह करेंगे, हम पहले सर्कल का फिगर बनाएंगे, हमें फिगर उसका रफ बनाना है, रफ का मतलब होता है फ्री हैंड फिगर। इस तरह से ये हमने फ्री स्केच फिगर बना लिया इसके लिए। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है यहाँ से आता है, और यहाँ भी लेंगे तो ये भी r है, और ये 4 क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक का मीनिंग चारों में एक जैसा है। तो अगर हम एक क्वाड्रेंट का निकालें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और मल्टी 4 कर लें तो चारों का आंसर आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, और लिमिट कहाँ से शुरू होगी, x एक्सिस पे 0 से, हम y पे भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो इसका जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 टाइम्स ऑफ 0 to r y dx। इस तरह हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। वैल्यू किसकी रखनी है, y की, और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपको फिगर दिया है, जो इसका आपका इक्वेशन है। तो 4 0 to r रूट ऑफ r² - x² dx। तो इतना काम तो है एरिया वाला का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन है, और ये एक्चुअली 7.7 में फार्मूला है, √a² - x² का इंटीग्रेशन। और एक बात और यहाँ डिस्कस कर दूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हमने y की वैल्यू यहाँ अगर हम निकालते तो हमें 2 वैल्यू मिलती कुछ इस तरह से, प्लस माइनस में। हमने प्लस वाली वैल्यू क्यों रखी यहाँ पे, रीज़न इसका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे y की वैल्यू ओनली पॉजिटिव होगी। किसी और क्वाड्रेंट पे जाओगे उसके हिसाब से y की वैल्यू भी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट यहाँ फर्स्ट में तो हमने प्लस लिया। अब हम इसका जो आइडेंटिटी है वो x/2 ये अप्लाई कर लेंगे, और फिर लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इस तरह से। और ये लर्न कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग फार्मूले में लगेगा, इलिप्स वाले में और सर्कल में तो लगना है ये। तो 4 x/2 √r² - x² + a² 2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट 0 से आर। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करेंगे पहले आर, तो आर यहाँ 0, यहाँ आर बाई आर 1, देन 4 आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट ये 0, ये सारा 0 आ गया। 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, और ये कितना होगा पाई बाई 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह सर्कल के एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही कैलकुलस का सबसे बेस्ट यूज है कि हम कैलकुलस अगर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और इस तरह हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं कुछ सम एक्सरसाइज की कर दूंगा। ये तो आपका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज के, और उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, तो इसको आप 2-3 बार वीडियो चेक करें, देखें और बार बार देख के फिर इसको ट्राई करें करने के लिए। अब एक्सरसाइज 8.1 के मैं कुछ सम ट्राई कर रहा हूँ। नाउ एक्सरसाइज 8.1, तो जो डिफरेंट सम है, डिफ़िकल्ट सम है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला। एक तो पैराबोला है, तो ये पैराबोला एक्चुअली कौन सा है, अपवर्ड है। इस तरह का हमने फिगर बना लेना है इसका, और y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। ये दो लाइनें, तो इनका दोनों का फिगर कहाँ बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन ये एरिया फाइंड आउट करना हमें। तो इस एरिया को हम देखें तो किसके साथ बाउंडेड है, y के साथ। ये अगर हम यहाँ लेते हैं, और ये 0.02 और ये 0.04, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, लिमिट 2 to 4 x dy नॉट y dx, रीजन एरिया बाउंडेड विद y एक्सिस। अब यहाँ क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x की वैल्यू यहाँ से, और अब काफ़ी इजी है, आप ये इसका 2 बार आएगा, और ये y की पावर हाफ को आप इंटीग्रेट कर लेना और लिमिट लगा देना। ये काम आप कर सकते हो, ये करेंगे खुद से, और आंसर आएगा। और कांस्टेंट तो ऐड करना नहीं रीजन, क्योंकि हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिफरेंट सम ट्राई कर रहे हैं, बाकी आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं। द एरिया बिटवीन द एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, मीन दिस इज पैराबोला एंड पैराबोला इज राइट हैंडेड टाइप, दिस इज द पैराबोला। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं, रफ डायग्राम बनाने सारे। एंड एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 मीन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू ए। ये दो लाइनें हैं, और उसने कहा जो एक्स इक्वल टू ए है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट मीन दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया, ये गिवन है। ये A1 सपोज करो A2, एंड बोथ द एरिया आर बाउंडेड बाय पैराबोला, ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। A1 क्या होगा, लिमिट 0 0 A0 और 4 0, तो लिमिट 0 to a y dx, सिमिलरली लिमिट a to 4 y dx। अब y काट मत देना, y के वैल्यू रखेंगे दोनों में,
इंटीग्रेट करेंगे y की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ x यानी हाफ ऑफ x। सिमिलरली x टू द पावर हाफ। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। 3/2 बाई 3/2 0 to a 3/2 3/2 हाँ 3/2 कांस्टेंट आप काट सकते हो। और अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें। तो लिमिट हम जब अप्लाई कर देंगे इसमें, तो पहले लिमिट अपर लिमिट आएगी a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 सारा 0 इक्वल्स टू वहाँ 4 की पावर में 3/2 और माइनस a की पावर में 3/2 ये इधर आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ, और ये आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 3/2 इक्वल्स 2 की पावर 3 यानी 8, 2 से ये भी कैंसिल, 4 जब ये पावर यहाँ शिफ्ट होगी तो पावर रेसिप्रोकल होगी, मीन्स 2/3, तो ये आपको एक ही वैल्यू है। तो इस तरह आप सम करेंगे इसके जितने हो सकते हैं आपसे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के और सम और 8.2 के सम में कंप्लीट करूँगा। तो आप यहाँ तक का ट्राई करेंगे, 8.1 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।